हैं? देखिए, मनीष कश्यप का तो कुछ अस्तित्व रहा नहीं बिहार में। बिहार की जनता भी अब उसको मजाक और हल्के में लेने लगी है। पर बिकने वाले इंसान का कोई विचार और कोई जमीर नहीं होता है, और जिस इंसान के पास विचारधारा और जमीर नहीं हो वो कभी किसी भी बिहार छोड़ दीजिए, वो पंचायत का बदलाव नहीं कर मनीष सकता। कश्यप अगर जन स्वराज से चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है, कहीं से कोई सवाल नहीं पैदा होता है। पवन सिंह की है तो पवन सिंह के लिए हमारा एक सलाह होगा कि भूल कर भी ये गलती ना करें। मनीष कश्यप का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप का विरोध इसलिए कर रहे हैं ना कि वो कामें खराब करता है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जैसे फ्रॉड लोग से बचो, वरना ऐसे लोग लूटेंगे तुम लोगों का इस्तेमाल करेंगे, फिर तुम्हारा भरोसा मनीष तोड़ेंगे। कश्यप को बीजेपी वालों ने पैसा दिया? हाँ, कितना पैसा दिया? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ है कि अगर पवन सिंह जन स्वराज से खड़ा होते हैं तो क्या जीत पाएंगे पवन सिंह? देखिए, जीतना तो ये नहीं कह सकते, जीत भी सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में अपनी जो अस्तित्व है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में हलचल तेज हो गई है, पूरे बिहार में राजनीति गर्मा गई है। अभी बिहार में एक पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप कहे जाते हैं जो पिछले बीजेपी में छोड़ करके अब जन स्वराज की बात करने लगे हैं। हर जगह जन स्वराज की बात कर रहे हैं। जन स्वराज में मतलब उनका रास्ता तय हो गया कि अब हम जन स्वराज से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट खुशबू राय जी हैं जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? एकदम मस्त है, हमेशा की तरह। मनीष कश्यप जी बीजेपी को छोड़ करके जन स्वराज में जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? पहले भी माल मिला था तो बीजेपी में गया था, अब जनसुराज से माल मिल रहा है तो मनीष जनसुराज कश्यप पैसा लेते हैं? कौन सी बड़ी बात है इसमें? आज पहली बार पैसा लिया है यार। वो यूट्यूब भी चलाता था तब भी चंदा के नाम पे ये पैसा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उसका नाम है चंदा चोर रखा गया था। जब यूट्यूब चलाता था तो लोगों को बेवकूफ बना के चंदा वसूलता था, उससे भी नहीं हुआ। बीजेपी से जब चुनाव लड़ रहा था पिछली बार बीजेपी से ऑफर मिला। जो बात वो आज बिहार तक चाहे बड़े चैनलों पे आके कह रहा है कि हमको बोला गया आपको MLC बनाया जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम ये बात चिल्ला के बोल रहे थे कि वो इसीलिए बिका क्योंकि उसको 3 करोड़ रुपए और MLC की टिकट दी गई, टिकट देने की बात कही गई, जिसकी वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था वो निर्दलीय छोड़ के अपने सभी लोगों के भरोसे को तोड़ के, आपको पता पूरा बिहार का, पहले बिहार बदलने के बाद वो पहले भी कर रहा था, उसको तोड़ के उसके जो लोग थे दूध से नहला रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, सबके भरोसे को तोड़ के वो चला गया बीजेपी में। उस समय चला गया। अब जब बीजेपी उसको नहीं पूछ रही है, वो खुद बोल रहा था कि पहले मेरा फोन उठता था, JP नड्डा से मिलते थे, अब हमारी बात मनोज तिवारी से भी सही से नहीं हो पा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसी का स्टेटमेंट है। तो अब जब बीजेपी में उसकी पूछ खत्म हो गई है, बीजेपी वाले उसको भाव नहीं दे रहे हैं, तो अब वो तीसरे ऑप्शन की तलाश में, तो ये हमेशा से तो ऑप्शन की तलाश में ही रहा है। देखो कहते हैं ना कि वो मौका परस्त इंसान होता है, ये वही है, मौका ढूंढते रहता है कि कहाँ से मौका मिल जाए, मतलब आपदा में अवसर ढूंढने का काम होता है, तो वही वो कर रहा है। अभी माफी मांग रहा था 4 दिन पहले बिहार की जनता से, तो अभी इसको बिहार के लिए करने की बात थी, अभी जनसुराज की बात कर रहा है। अब क्यों कर रहा है जनसुराज की बात? उधर भी मोटा रकम का डील हुआ है। अच्छा, मोटा रकम मिलेगा? मोटा रकम मिलेगा, और कितना मिलेगा ये भी बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। अच्छा, और ये हम आज कह रहे हैं, ये चीज आप लोग को बाद में पता चलेगा फिर। अच्छा, ये कैसे पता है आपको कि मोटा रकम मिलने वाला है? अब भाई वो अगर बिहार में है, लोगों से मिल रहा, बात कर रहा, तो हमारे लोग भी तो बिहार में हैं, आपके लोग भी तो हैं। आपका घर औरंगाबाद है, क्या आप पटना का खबर नहीं रखते हैं? रखते ना, हम तो पटने में रहते हैं, तो आप पटना का खबर नहीं रखेंगे? तो हमारे भी सूत्र है ना महाराज, सूत्र लगा दीजिए भाई। सूत्र है कि मोटा रकम का डील हुआ है, उसका प्रमाण भी बहुत जल्दी हमारे पास आएगा। मनीष कश्यप ये कहते हैं कि हम पूरा बिहार के लोगों से पूछ करके अगला कदम बढ़ाएंगे। हालांकि अभी तक लोगों ने उससे पूछा नहीं उन्होंने, और जन स्वराज में जाने की बात कह दी है। इसी से समझिए ना कि वो कितना झूठा इंसान है, कितना फ्रॉड इंसान है। जो बात वो करता है, जो बात वो कहता है, वो उसी पे नहीं टिकता, उसका कोई विचार ही नहीं है। पैसों पर बिकने वाले इंसान का कोई विचार और कोई जमीर नहीं होता है, और जिस इंसान के पास विचारधारा और जमीर नहीं हो वो कभी किसी भी बिहार छोड़ दीजिए, वो पंचायत का बदलाव नहीं कर सकता है। मनीष कश्यप के पास विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कल तक वो बीजेपी को भगवान सब कुछ कर रहा था, RJD को गलिया रहा था। इस बार जब लात खाया तो बोला कि नहीं हम गलत थे, RJD को गलत बोल रहे थे उस समय, पिछली बार खुद बोला हॉस्पिटल में। अब वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहा है, कुछ दिन पहले तेजस्वी की तारीफ कर रहा था, कुछ दिन बाद चिराग पासवान का तारीफ करेगा। क्या विचारधारा? आप बताइए ना हमें, कौन सी विचारधारा ये कहता है? आप पहले डिसाइड कर लीजिए ना, आप किसको सही और किसको गलत मानते हैं। डिसाइड तो करना पड़ेगा, विचारधारा तो आपको चुननी पड़ेगी, वो तो है नहीं। क्या लगता है कि मनीष कश्यप अगर जन स्वराज से चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है, कहीं से कोई सवाल नहीं पैदा होता है।
नहीं जीतेंगे? नहीं, किसी भी की बहुत होगा तो वोट काटेगा 2, 4, 10, 15 हजार, और क्या होगा, उससे ज्यादा मतलब कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप का वोट कटवा कर रहे हैं? बिल्कुल है, वो पिछला बार भी वोट कटवा, जो वोट जो काटा था बीजेपी की वजह से, तो बीजेपी वाला खिसियाल था कि लोकसभा में उसका पत्ता साफ कर दिया। अच्छा, एक बात समझिए ना, बिहार समीकरण से चलता है बिहार राजनीति, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो जहाँ से भी खड़ा होगा, किस समाज के लोग उसको वोट करेंगे? ज्यादातर उसी के समाज के लोग करेंगे, सिंपल सी बात है। और कश्यप समाज किसका कोर वोटर है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब किसका वोट काटेगा ये अब तय कर लीजिए। जनसुराज में जाएगा तो प्रशांत किशोर पांडे जी क्या है सबको पता है, पूरा बिहार को। अब एक वो ऊपर से मनीष कश्यप, दोनों मिल एक बिरादर का, जहाँ से भी सीट दिया जाएगा, जिस सीट में उसकी बहुल होगी, उस समाज के लोगों की संख्या होगी कुछ, अब वो किसका वोट काटेगा? बीजेपी का काटेगा। और बीजेपी कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका वोट कोई काटे। फिर बीजेपी चाल चलेगा और ऐसे इंसान जाएगा। विधानसभा उपचुनाव में भी तो यही हुआ, वोट ही काटने का। देखिए प्रशांत किशोर पूरे जनसुराज, तो आरजेडी का भी तो वोट काटा ना, आरजेडी जनसुराज की वजह से आरजेडी हारी। आप समझिए जनसुराज ने कौन सा कैंडिडेट दिया था वहाँ पे, आपको याद है ना? जहाँ पे जिसका वोट काटना होता है उस समाज के कैंडिडेट दिए जाते हैं, वही तो हम आपको कह रहे हैं सर। वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट था ना, इसलिए आरजेडी का काटा। और ये मनीष कश्यप है, जहाँ जाएगा वहाँ पे वो बीजेपी का काटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट की जगह कोई दे देते फॉरवर्ड, तो वो आरजेडी का वोट किस कटता नहीं ना कटता, या फिर यादव को कहीं पे दे देगा, वहाँ यादव बहुल है मान के चलिए, सिंपल सी बात है, आरजेडी का वोट कटेगा। जहाँ पे जिसकी है उसका कटेगा। मनीष कश्यप क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो उसको जहाँ देगा वो किसका वोट काटेगा, ये भी समझ रहे हैं आप और हम। एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप पवन सिंह दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि पवन सिंह भी और मनीष कश्यप भी दोनों जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए मनीष कश्यप का तो कुछ अस्तित्व रहा नहीं बिहार में। बिहार की जनता भी अब उसको मजाक और हल्के में लेने लगी है। जहाँ तक बात पवन सिंह की है, तो पवन सिंह के लिए हमारा एक सलाह होगा कि भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया, जितना अच्छा रिजल्ट लेकर वो आए, भला कि जीते नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन 2 लाख प्लस वोट लाना कोई छोटी बात नहीं होती है पहली बार में, वो भी अपने दम पे। तो उनका जो उभरता हुआ राजनीति शुरू हुआ है ना, अगर वो जनसुराज में चले जाते हैं ना, तो वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मनीष कश्यप का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए मनीष कश्यप का विरोध इसलिए कर रहे हैं ना कि वो कामें खराब करता है। अच्छा। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है, बिहार के भोले भाले जनता को बरगलाने का काम करता है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुमको करना है तो तुम पहले अपने जुआन पिट्टी को नहीं यार। बिहार के लोग पागल हैं जो उनको इतने लोग फॉलो करके रखे हुए हैं। पागल नहीं है, भोले हैं। आप भी मीठा मीठा बात बोलेगा ना तो आपको भी फॉलो कर लेंगे, हम भी बोलते हैं हमको भी फॉलो कर लेंगे। अच्छा। बिहार के लोग इतने भोले हैं, आप समझिए ना, यूपी से आके चंद्रशेखर यूपी के है ना, लेकिन दीवानगी देखिए, बगैर पटना में आ जाए कल जाम हो जाएगा ये पूरा पटना। क्यों? 2 चीज, एक तो जातिवादी और दूसरा भोलापन। मायावती यूपी की है, राज भी बिहार के सभी सीट पर देती है, 5000 10,000 वोट वो काट के जाती है। क्यों? तो बिहार के लोग इतने भोले हैं कि इनको बरगलाना बहुत आसान है। बस ऐसे ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। हम जैसे लोगों को ये चीज नहीं रास आता, हम लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे लोगों का फायदा क्यों उठाया जा रहा। हम जिसको अपना मानेंगे, हम आपको अपना मानते हैं। आपका अगर कोई फायदा उठाएगा तो हम आपको बचाने का प्रयास करेंगे ना, तो हम बस वही कर रहे हैं, उस लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जैसे फ्रॉड लोग से बचो, वरना ऐसे लोग लूटेंगे तुम लोगों का इस्तेमाल करेंगे, फिर तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे। आज उनको बीजेपी पैसा दिया तो पिछली बार बीजेपी के पास चला गया, आज प्रशांत किशोर दे रहा पैसा तो इसके पास चला गया, कल को कोई और देगा वो उसके पास चला जाएगा। तो जो इंसान बिकाऊ हो, जिसका जमीर बिकाऊ हो, वो एक आज अच्छा राजनेता कभी बन सकता है? कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? मनीष कश्यप को बीजेपी वालों ने पैसा दिया। हाँ, कितना पैसा दिया? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? हाँ, तो दिखाए वो अपना साबित अगर नहीं दिया है। देखिए हम और आप हम लोग का राइट्स नहीं है कि किसी का पर्सनल अकाउंट हम लोग चेक कर सकते हैं, हमारा आपका राइट्स नहीं है। अगर उसको नहीं दिया गया तो वो उस समय के चुनाव के समय में अपना अकाउंट, पूरे खानदान का अकाउंट खंगलवा दें, हम मान लेंगे। दावे के साथ कर रहे हैं। हाँ, दावे के साथ कह रहे हैं। 3 करोड़ रुपया और एक MLC की टिकट की बात उसकी हुई थी। अच्छा। और पैसा का बात तो वो कह नहीं सकता कैमरे पे कि हमको पैसा वो मिला था। तो अभी सिर्फ ये भूख रहा है कि हमको MLC बनाने की बात कही गई थी, और ये बात हम आज से 6 महीना पहले कह चुके हैं। अच्छा। क्या लगता है कि अगर पवन सिंह जनसुराज से खड़ा होते हैं तो क्या जीत पाएंगे पवन सिंह? देखिए जीतना तो ये नहीं कह सकते, जीत भी सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में अपनी जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगी।
अभी लोग उनको अपने दम पे देख रहे हैं। कल को जो उनको वोट आएगा लोग ये कहेंगे कि जनसुराज की वजह से आया है। लेकिन उससे बेहतर होगा कि वो अपने पैर पे अपने दम पे, जिस हिसाब से वो पिछली बार जब लोकसभा जो इंसान लड़ने की हिमाकत कर सकता है, विधानसभा उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए ना, कौन सी बड़ी बात है? किसी भी राजपूत बहुल क्षेत्र से जाके पवन सिंह चुनाव लड़ ले, आसानी से जीत जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ खुशबू राय जी, जो अपनी बातों बेबाकी से रखते हैं। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।